तो देवता अमृत कलश लेके आ गए। देवताओं को सोचा मौका बहुत तगड़ा है, परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। अब सुनने वाला स्रोत वक्ता कौन है? वक्ता पर बहुत भारी डिपेंड मामला होता है। मैं आपसे भी कहता हूं, जब भी आपको घर परिवार में घर में कथा करवानी हो भागवत जी की, या राम कथा करवानी हो, शिव महापुराण की कथा करवानी हो, कोई भी पुराण की कथा करवानी हो, तो मेरी हाथ जोड़ की विनती है, वक्ता का चुनाव करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। आजकल लोग अट्रैक्शन के अंदर किसी को बिठाए जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। वक्ता ही व्यासपीठ बैठने का जो पूर्ण अधिकारी वक्ता है, अगर उनसे आप और कर्तव्यनिष्ठ कोई वक्ता से कथा सुनोगे तो कथा का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं तो आजकल व्यासपीठ पर लोग नाच रहे हैं, वो तो खुद तो, अब मैं क्या बोलूं, सामने वाले का क्या भला करेंगे, खुद का क्या भला करेंगे। ये जो कथा सुनने का मन में विचार है, कथा करवाने का मन में विचार है, तो वक्ता का चयन बहुत सोच समझ के होना चाहिए, बहुत सोच समझ के होना चाहिए। अगर तुमको वास्तव में कथा सुननी है तो उस हिसाब से वक्ता का चयन करो आप लोग, जो उसका भक्ति में भी अच्छी पकड़ हो, उसका दृष्टांत में भी अच्छी पकड़ हो, जिनके भगवान के प्रति वक्ता की निष्ठा भी हो और तुम्हारा समर्पण भी उसमें। यूं नहीं हर व्यक्ति को आप लाकर व्यासपीठ पर बिठा के कथा करवाने लग जाओगे, क्या हो जाएगा उससे। कथा का चयन बहुत बड़ी बात है। कथा का चयन, मुहूर्त, इसका कथा का मुहूर्त भी होता है। यूं नहीं कि आप बगैर मुहूर्त कथा करती, नहीं, नो, गलत है। कथा का मुहूर्त भी होता है। कथा का मुहूर्त निकलवाओ कि पति पत्नी के नाम से मुहूर्त निकल रहा है, नहीं निकल रहा है यजमान के नाम से। कोई यूं अपनी डेट उठा के दे दे आपको और तेरा कोई 8वां चंद्रमा घूम रहा हो। देखो ये बातें कोई बोलेगा नहीं, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। मैं सटीक बोलता हूं इसलिए बता रहा हूं। जब आप कथा मन में विचारे, कथा सुनने का मन में विचारे, कथा करवाने का मन में विचार आए, अपने घर में, अपने परिवार में, कि हम यजमान बनकर कथा करवाएंगे, कहां करवाएंगे, अपने घर में करवाएंगे, परिवार में करवाएंगे, तो पहले मुहूर्त निकलवाओ कि तेरे पति पत्नी के नाम से, तुम्हारे यजमान के नाम से मुहूर्त निकला कि नहीं निकला। मुहूर्त निकल गया, हाँ निकल गया, तो मुहूर्त कितनी बजे का है, कितनी बजे पूजा होगी, गणेश जी की स्थापना कितने बजे होगी, कलश की स्थापना कितने बजे होगी, कलश यात्रा में यात्रा कितने बजे, सबका मुहूर्त होता है। अब आजकल दुनिया की, चलो 11 से 15 यहां हो गई, 16 तारीख से देनी है, तो चलो 16 से वहां दे दो। रॉन्ग, गलत है, गलत है। इसमें श्रोताओं का क्या भला होगा। इसलिए कथा से पहले ये बातें शायद कोई नहीं बताएगा, मैं बहुत गंभीरता से बता रहा हूं। इसलिए जब मन में कथा करवाने का विचार आए तो बहुत सोच समझ कर। भैया एक बात बोलूं, पैसा फालतू नहीं आता है, पैसे की बहुत कीमत होती है। हम तो एक एक रुपये की कीमत समझने वाले लोग हैं। हमने जीवन में बहुत गरीबी देखी है और आज भी एक एक चीज का हम ध्यान रखते हैं। मैं कल परसों ही वृंदावन में बैठा था, 2 दिन पहले, तो कई बैठे थे महापुरुष के, महाराज जी आप एकदम सिंपल कुर्ते पहनते हो। मुझे बोले आप तो एकदम सिंपल से कपड़े पहनते हो। तो मैंने कहा भैया एक कोई, अब उनके सबका अपना स्वभाव होता है पहनने का। मैंने कहा मेरा मन इसी में, तो मैं तो पहन लेता हूँ। आपका मन है तो आप ये पहन लेते हो, मेरा मन ये पहन लेता हूँ। लास्ट में करनी तो कथा ही है। मैं ये कपड़े पहनकर कथा करूं या आप वो कपड़े पहनकर कथा करो, तो व्यक्ति की पहचान कपड़ों से थोड़ी होगी ना यार। हाँ, और फिर मैंने कहा यार इतना पैसा लाए कहां से, रोज 10-10 हजार की ड्रेस मैं तो नहीं बनवा सकता, मुझे रोज कथा करनी है। हाँ ये बताओ जो मैंने पहन रखी है धुले हुए, नहीं बताओ क्या धुले हुए। मैंने कहा इसमें प्रेस हुई है, तो फिर इस पे क्या दिक्कत है। मैं रोज 10 हजार की ड्रेस नहीं पहन सकता। आप लोगों ने जो मुझे दिया है, मेरा नैतिक दायित्व है, मैं 1 रुपया भी अपने आपका मेरे पर खर्च नहीं करूंगा। हाँ, अब 10-10 हजार की ड्रेस, 20-20 हजार ड्रेस पहनकर मैं क्यों, उसको किसको दिखाना है। क्या ड्रेस कथा सुनाएगी क्या पोशाक कथा सुनाएगी। कथा तो हम भगवान ने वाणी दी, वाणी से कथा सुनाई जाएगी।
और ज्यादा भारी ड्रेस पहनेंगे तो 4 बार उसको उधर करनी पड़ेगा। ये दुपट्टा भी कई बार भारी लगने लग जाता है मेरे को। तो ये दुपट्टा इधर उधर होता है तो मैं सोचता हूँ इसको ये करो, कई बार सोचता हूँ इसको हटा दो यार, ये झंझट खत्म है। ये कई बार ये भी हमको भारी लगने लग जाता है, इसको भी 4 बार कई बार यूं करना पड़ता है, यूं करना पड़ता है। हाँ, तो कपड़े कथा नहीं सुनाते हैं, कथा तो गुरु कृपा सुनाती है। इसलिए आपसे हम कह रहे हैं, बहुत चुनाव का बड़ा विषय, इसलिए चुनाव आप तरीके से करो। और चुनाव अगर वक्ता का सही चयन इस तरीके से हो गया तो उस समय पता होगा क्या हो जाएगा। नैया ले चल परली पार, तुम्हारी नैया उस पार चली जाएगी जिस प्रकार राधा रानी रहती है, वहां तुम्हारी नैया चली जाएगी। इसलिए कथा सुनने का भी नियम होता है। सुखदेव जी ने नहीं सुनाई कथा देवताओं को, सुखदेव जी ने बिल्कुल कहा भागो यहां से, नहीं सुनाएंगे हम आपको कथा। अरे तुम अधिकारी नहीं हो। अरे मेरे को सामने प्यासा श्रोता बैठा है यार, एक तो तुम यहां सौदा करने बैठे हो और एक प्यासा बैठा है। एक तो प्यासे को पानी पिलाने का मजा है, एक तो पिया उसको पानी पिलाने का मजा। बताओ, अगर आपको भूखे को भोजन करवाने का मजा है या जिसका पेट भरा हुआ उसको भोजन करवाने का मजा, बताओ किसको मजा है? जिसका पेट भरा उसको क्या भोजन करवाना, जिसका पेट पानी से भरा हो उसको क्या पानी पिलाना। जो प्यासा है उसको पानी पिलाओ, जो भूखा उसको रोटी खिलाओ, तब बात बनेगी। दुआ तो तब लगेगी, आशीर्वाद तो तब लगेगा। तो देवताओं से कहा तुम तो भरे हो, तुम्हें क्या कथा सुनानी। लेकिन जो प्यासा मेरे सामने बैठा है तो जन्म मृत्यु के चक्कर में बैठा है इस समय। और कितने दिन इसके पास, ओनली फॉर 7 डे, 7 दिन इसके पास बच्चे हैं। 7 दिन के अंदर इसकी मुक्ति और जो भी होना इसके 7 दिन के अंदर होना इसका, मैं इसको सुनाऊंगा। अब चाहते तो सुखदेव जी उनको अमृत पिलाकर अमर कर देते थे। देवताओं से सुखदेव जी ने पूछा चलो कोई बात नहीं है, आपको मैं अमृत ये कथा सुना दूं। इसको क्या अमृत पिला देंगे, अमृत पिलाने से क्या हो गया कि राजा अमर हो जाएगा। तो सुखदेव जी ने कहा बावले हो गए तुम लोग, मैं परीक्षित को कथा सुनाकर अमर कर दूंगा। मैं भागवत है, ये अमर कथा है, ये कल्प वृक्ष है, ये तारणहार है, ये पंचम वेद है जो मैं सुनाने जा रहा हूं। सुनो, मैं इसको सुनाकर अमर कर दूंगा। और क्या आज परीक्षित अमर नहीं हुआ? जब तक सृष्टि चलेगी भागवत कथा गाई जाएगी, रोज परीक्षित का नाम लिया जाएगा, रोज परीक्षित का नाम लिया जाएगा। और सुखदेव जी ने यहां तक कह दिया तुम्हारे जो अमृत है, तुम्हारा ये अमृत ये कांच का टुकड़ा है और मेरे पास तो भागवत रूपी मणि है, और मणि और कांच की तुलना कभी हो नहीं सकती है, कभी नहीं हो सकती।